ॐ भानवे नमः। ॐ भगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। वो भी वहां पर बैठे। सम्मानीय मीडिया के बंधु हमारे बीच है। मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत के सभी संवाददातागण भी हमारे बीच है और आप सब के इस गरिमामय कार्यक्रम का पूर्ण रूप से अवलोकन और रिकॉर्डिंग इत्यादि चल रही है, इसलिए सारे लोग ध्यान रखें कि पूर्ण अनुशासित और निर्देश के अनुसार ही हम सब कार्यक्रम में सहभागिता करें। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ भगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ स्वस्थ करे तन मन, सच बदले जीवन की धुन। आओ योग करे हम, साथ चले हम। आओ योग करे। नमस्कार। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के पारंपरिक योग कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय सूर्य नमस्कार 2024 को लेकर हम एक छत के नीचे एकत्र हैं। हम स्वागत करते हैं पूरे प्रदेश के विद्यालय परिसरों में उपस्थित जनप्रतिनिधियों का, वरिष्ठ नागरिकों का, मीडिया कर्मियों का, शिक्षकों और विद्यार्थियों का। साथ ही स्वागत करते हैं जन सामान्य और गणमान्य नागरिकों का जो अपने घरों में ऑनलाइन रेडियो नेटवर्क के माध्यम से वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमिता ध्रुवदलशोभिनी, सुहासिनी
देशवासियों, स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद को ये बतलाया कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचारित करने के तो सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों ही शिक्षा। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का मैं चाहूंगा जिसकी आवृत्ति मैं बचपन से कर रहा हूं और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। उसी प्रकार हे प्रभु, भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े घर मिल जाते हैं। ये सभा जो अभी तक आयोजित मैं उसको प्राप्त होता हूं। लोग भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। सांप्रदायिकता, हठ धर्मिता और उसकी विभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही हैं, उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही है, सभ्यताओं को विध्वस्त करती रही है। या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुता का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। साथियों, हमारा प्रदेश उपलब्धियों, गौरव और मनमोहक विविधताओं का प्रदेश है। आइए अब हम सुनते हैं अपना दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी। अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान, यहाँ महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान। विंध्याचल सा भाल नर्मदा कत है, विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है। का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। दाता सबका साथी सबका ये मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है। हमारे देश में 12 जनवरी योग का प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण मन और शरीर की मजबूती के साथ वैचारिक रूप से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी को पुनः शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम। आज हम सूर्य नमस्कार के 3 चक्र तथा प्राणायाम के 3 प्रकार का अध्ययन पर स्थिर संतुलित है। सीने के बीच में सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठाइए, पूरी तरह से पीछे की ओर झुकिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में धीरे धीरे आगे झुकिए। हथेलियों को अपने पैरों के पंजों के अगल बगल में जमीन। श्वास को भरते हुए 4 अश्व संचालन आसन। बाएं पैर, दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, बाएं पैर का घुटना जमीन पर टिका हुआ। पर्वतासन की स्थिति, कमर पूरी तरह से ऊपर उठी हुई, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयत्न। 6 अष्टांग नमस्कार। हाथों और पैरों के पंजे जमीन पर लगे हुए, घुटने, छाती और ठुड्डी। 8 अंग, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और ठुड्डी। अष्टांग नमस्कार। 7 आगे की ओर श्वास भरते हुए पर्वतासन।
नितंबों को ऊपर 9 अश्व संचालनासन की स्थिति पुनः। अपने बाएं पैर को अब हमने आगे लिया है। 12 प्रार्थना की मुद्रा। एक चक्र समाप्त हुआ। हाथों को नीचे ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। एकाग्रता का अनुभव, विनम्रता व धैर्य का विकास होता है इस आसन से। 2 हस्त उत्तानासन। हाथों को फैलाइए, ऊपर की ओर उठाइए, फिर पीछे झुकिए। संतुलन को बनाए रखिए, आकाश की ओर देखें। श्वास भरते हुए ये प्रक्रिया होती है, होता है पाचन क्रिया में लाभदायक, लंबाई बढ़ाने में भी। 3 धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में। पैरों के पंजों के पास धरते, सिर को घुटने की ओर ले चले। रीढ़ को लचीला बनाता है। आगे की ओर झुकने के कारण सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में प्रयोग होता है। 4 अश्व संचालनासन। बाएं पैर को अधिकतम पीछे की ओर ले जाए, दाहिने पांव दोनों हाथों के बीच में। श्वास भरते हुए इसे करना है। आमाशय के ऊपर जो दबाव बढ़ रहा है उसे अनुभव कीजिए। 5 पर्वतासन। दाहिने पैर को भी पीछे ले जाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, दृष्टि नाभि की ओर। श्वास छोड़नी है पूरी तरह से। 6 अष्टांग नमस्कार। पैरों के पंजों को पीछे फैलाइए, फिर घुटनों को टिकाइए, छाती और फिर उसके बाद ठुड्डी। 7 भुजंगासन। शरीर को आगे की ओर खींचे, ऊपर देखिए, पूरी तरह से ऊपर उठाइए। रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है, जंघाओं की शक्ति में वृद्धि होती है। 8 पर्वतासन। श्वास को छोड़ते हुए दृष्टि आगे की ओर। 10 दाहिने पैर को भी आगे ले आए, पादहस्तासन की स्थिति। 11 हस्त उत्तानासन। हाथ ऊपर उठाइए, आत्मविश्वास की वृद्धि रीढ़ को पीछे झुकाने के कारण। 12 प्रार्थना की मुद्रा। मुद्रा प्रार्थना की स्थिति। 2 हस्त उत्तानासन। धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाइए। 3 श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। सिर में रक्त के प्रवाह का अनुभव। 4 अश्व संचालनासन। बायां पैर पीछे, पैर को पीछे ले जाने के बाद पंजे को जमीन पर लगाइए, एड़ी ऊपर उठी हुई, घुटना टिका हुआ। 5 दाहिना पैर भी पीछे, पर्वतासन की स्थिति। 6 अष्टांग नमस्कार। 8 अंग जमीन पर टिके हुए, पैरों के पंजे, घुटने, हथेलियां, छाती और ठुड्डी। 7 भुजंगासन। आगे की ओर भुजंग के समान शरीर को ऊपर उठाइए। 8 पर्वतासन। पंजों को जमीन पर लगाइए, फिर एड़ियों को ऊपर उठाइए, नितंबों को, दृष्टि नाभि की ओर। 9 बाएं पैर को आगे लाते हुए अश्व संचालनासन। 4 में हमने बाएं पैर को पीछे लिया था, 9 में बाएं पैर को आगे लिया, पूरक आसन हो गया। 10 पादहस्तासन। दाहिना पैर भी आगे। 11 श्वास को भरते हुए हस्तोत्तानासन। पूरा हाथ ऊपर ले जाइए, पीछे झुकिए। 12 नमस्कार मुद्रा। धीमी गति से आंखों को बंदी रखते हुए स्लो मोशन के समान धीरे नीचे बैठिए। हम श्वास की प्रक्रिया का नियमन करते हैं। दोनों नासिकाओं से प्राणायाम, अपने दाहिने हाथ से और अनामिका द्वारा बाई नासिका, एक एक करके दाहिनी नासिका को बंद कर लीजिए अंगूठे से।
बाईं नासिका से पूरा श्वास भरिए। जितना धीमे कर सकते हैं उतना धीमे धीमे करें। दूसरा चक्र, बाईं नासिका से श्वास को भरिए, फिर दाहिने से भरिए और बाएं से छोड़िए। अंदर आती हुई श्वास में हल्की सी ठंडक का अनुभव। जब प्रश्वास को बाहर छोड़ते हैं तब हवा में हल्की सी गर्माहट। उनको बंद करते हुए महसूस कीजिए दोनों नासिकाओं से समान प्राणायाम के अभ्यास से, अनुलोम विलोम से श्वास का संतुलन होता है, सभी नाड़ियों में शुद्धि होती है। और छोड़ना, किंतु ध्यान रहे अधिक गति से श्वास को लेने और छोड़ने का अभ्यास फिर तीव्र गति से करेंगे। गति से श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कीजिए मंद गति से, भरिए और छोड़िए, लगाइए। ध्यान करें जिस नासिका से शांत कीजिए मन को। भस्त्रिका के बाद शांत भाव से दीर्घ श्वसन कीजिए। यह अत्यंत आवश्यक, उसमें तो उससे नुकसान होगा क्योंकि यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को उत्तेजित किया है। शांत की। और अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का अभ्यास को कान में रखिए, कानों के अंदर। षणमुखी मुद्रा या सुनमुखी मुद्रा इसे कहते हैं। और नासिका के पास सबसे छोटी उंगली होठों के ऊपर, बीच की 2 उंगलियां नासिका के पास। दबाए नहीं, बंद नहीं करें, हल्के से रखें। गहरी श्वास को भीतर समान ध्वनि निकालनी। सामान्य रूप से जहां तक श्वास आप छोड़ सकते हैं वहां तक गूंजन करें, जबरदस्ती ना खींचे। गूंजन के स्पंदनों का अनुभव करें। श्वास को छोड़ते समय गूंजन, बीच में श्वास को भरना है। अपने गति से क्रम से करें। श्वास को भरे, छोड़ते हुए भ्रामरी की गूंजन। हाथों को नीचे छोड़ दीजिए, आंखों को बंद रखिए। हथेलियों के गद्देदार हिस्सों को आंखों पर स्पर्श करें। गद्देदार हिस्से, उंगलियां नहीं, न दबाए न मले, केवल रखें हल्के से। आंखों को सेक पहुंचा रहे हैं। धीरे से चेहरे को सहलाते हुए हाथों को नीचे छोड़ दें। अंदर आते प्रकाश का अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए। प्रथम दृष्टिपात पर मुस्कुराइए। हम सभी संकल्प लें कि सूर्य नमस्कार और प्राणायाम को इसी ऊर्जा और उत्साह से दैनिक जीवन में शामिल करेंगे। यह व्यायाम मन के साथ मस्तिष्क को भी दृढ़ता प्रदान करता है। कहा गया है कि जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। परंतु जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियां भी अवसर बन जाती हैं। अब सूर्य नमस्कार के अंत में राष्ट्रगान होगा। जय
आकाशवाणी पर सूर्य नमस्कार वर्ष 2024 का वाचन किया सुनीता सिंह ने। नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष जोशी जी, सभी जनप्रतिनिधि